वेरोनिका सृजन सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुपद संगीत के महान गायक सक्सेना ब्रदर्स के नाम से ये प्रचलित हैं। तो स्वागत हम करना चाहेंगे योगेश सक्सेना जी और मुकेश सक्सेना जी का। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। थैंक यू। योगेश जी, मुकेश जी, सुबह का समय है और क्यों ना बातचीत से पहले सुबह की शुरुआत सुबह के राग के साथ ही की जाए। जैसे कल्पना ने बोला कि दिन है, अच्छा दिन है, अगर गाना हो जाए, संगीत हो जाए तो मजा ही आता। जी जरूर, हम सुबह के राग चारुकेशी से आज की शुरुआत करते हैं। जी। चारुकेशी में कबीरदास जी का एक कंपोजिशन सुनाएंगे। ये हमारे गुरु जी का एक कंपोजिशन। झीनी 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 बीनी चदरिया बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी झीनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी झीनी। आठ कमल दल चरखा डोले, आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुनी तीनी चदरिया झीनी झीनी। चदरिया बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया झीनी 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 झीनी। Can't stop myself from giving them applause. बहुत सुंदर, वो रूह को छू जाने वाला संगीत जो कहते हैं। इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत सुबह की हो नहीं सकती है। तो योगेश जी, मुकेश जी, आप ध्रुपद के गायक हैं और ध्रुपद जो है वो भारत की संगीत विधाओं में प्राचीनतम माना जाता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों को आप ज़रा बताएं कि ध्रुपद संगीत आखिर क्या है। देखिए, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये
एक तरह से ये जननी है, ये शास्त्रीय संगीत की जननी है। और मैं तो इसको ये कहूँगा कि सनातन परंपरा का शास्त्रीय गायन यदि कोई है तो वो ध्रुपद ही है। जी। और ध्रुपद जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट अक्सर कहा ही जाता है कि ध्रुव मतलब एक स्थायी है, एक अटल है, ये एक दिशा सूचक भी है जो नेविगेशन का काम करता। हम देखते हैं आसमान में जो ध्रुव तारा है, तो ये ध्रुपद भी दिशा दे रहा है शास्त्रीय संगीत को। यदि दिशा दी तो ध्रुपद दे रही है, और इसका भाव स्थायी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि परमानेंट चीज है नहीं है। जी जी जी। और जैसे कि अभी हमने बात करी कि काफ़ी प्राचीन शैली है, तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने भी सीखा है, तो आपने इसकी विधा कहाँ से ली, आपके गुरु कौन रहे? असल में हमारा संगीत की शुरुआत तो बचपन में हो गई थी। हमने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से ये बेसिक तालीम ली थी। उसकी फिर बाद में गुंदेचा बंधु जो विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं, उनसे हमने गुरु शिष्य परंपरा में इसकी तालीम ली। जी। उन्हीं से हमने ध्रुपद जो सीखा। आपका सफ़र है ध्रुपद सीखने का, कि माना जाता है कि काफ़ी कठिन भी ये शैली है अगर बाकी तरीकों से देखा जाए, तो आपका जो ये सफ़र है ये किस प्रकार से रहा ध्रुपद सीखने का? अब ये तो इसमें कड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है। गुरुजी के मार्गदर्शन में हमने इसको शुरू किया। कई तरह के अनुशासन चाहिए, कठिन तो है, और एक संयमी जीवन भी उसका होना चाहिए ताकि गला आपका अच्छे से तैयार हो सके। फिर सुबह 4 बजे उठकर हमारा रियाज शुरू हो जाता था। 4 बजे हम गुरुजी के घर पहुंच जाते थे। तो ये इस तरह से 3 सेशन चलते थे, सुबह के राग, शाम के राग, दोपहर के राग। तो फिर चलते चलते जी। योगेश जी, किस प्रकार ध्रुपद की अगर बात की जाए तो बाकी और शैलियों से अलग है, ख्याल है, तो ध्रुपद में क्या डिफरेंस है बाकी चीज़ों से? देखिए, मैं आपको और आज के दौर की यदि डिफरेंशिएशन में बात करूं तो आप इसको ऐसा समझिए जैसे आज का दौर क्रिकेट की भाषा में बात करें तो T20 का दौर है। लेकिन क्रिकेट की असली परीक्षा, असली टैलेंट आपको टेस्ट मैच में दिखता है। ध्रुपद टेस्ट मैच है जी। और ख्याल वनडे है, और ये जो T20 है ये फिल्मी और लाइट म्यूजिक हो गया। तो इसलिए इसकी गंभीरता ज़्यादा है, और आपका असली परिश्रम, अनुशासन ये ध्रुपद में देखने को मिलता है। ठीक है। तो योगेश जी, आपके जीवन में जो संगीत की जो आपकी यात्रा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने 20 वर्षों से भी अधिक जर्नलिज्म में किया, फिर आप संगीत में आ गए, और पहले आप दोनों अलग अलग गाते थे, फिर आप एक जोड़ी के रूप में उभर के आए। तो ये कैसी यात्रा रही आपकी? नहीं, अलग अलग तो नहीं गाते थे। शुरुआत में परिवार में बाबूजी अच्छा गाते थे, तो बचपन से एक गाने का शौक तो था। फिर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ म्यूज़िक किया, दोनों ने प्रथम श्रेणी में पास की वो परीक्षा। फिर जब हम भोपाल आए, नरसिंहगढ़ में हमने किया था, फिर जब आए तो फिर थोड़ा सा लगा कि कुछ डिग्री लेने से हासिल होने वाला नहीं है। तो फिर ये जैसा कि भाई ने बताया, गुंदेचा बंधुओं ने वहाँ एक उनकी गुरुकुल शुरू किया और हम लोगों को वहाँ एडमिशन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग जोड़ी से गाइए, दोनों गाते थे। तो फिर वो इस तरह से जोड़ी की शुरुआत हुई। और जर्नलिज्म चूँकि एक उस समय पढ़ा रहे थे तो जर्नलिज्म में भी डिग्री की तो एक कैरियर वो अपना लिया। लेकिन जर्नलिज्म और ध्रुपद दोनों विपरीत धाराएं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौड़ती भागती ज़िंदगी में म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सहायक होता है। जर्नलिज्म में मुझे म्यूज़िक ने काफ़ी रिलैक्स दिया, क्योंकि मीडिया का फील्ड बड़ा थोड़ा सा टेंशन का चैलेंजिंग फील्ड है, तो म्यूज़िक उसमें बड़ा सहायक होता है। तो मुझे तो जर्नलिज्म में ध्रुपद ने बड़ा सपोर्ट किया। मुकेश जी, आपने सोलो भी परफॉर्म किया। जैसे हमने एक चीज़ देखी कि अभी जैसे आप गा रहे थे तो बहुत अच्छा रिवर्ब आ रहा था, जैसे आत्मा के अंदर से आवाज़ आती है, तो ये भी कुछ खासियत है ध्रुपद की। और अगर प्राचीन शैली की बात करें तो कार्नाटिक भी बहुत प्राचीन है, तो इसमें भी कोई रिजेम्बलेंस है अगर कार्नाटिक और ध्रुपद की बात करते हैं? नहीं, कर्नाटक में ध्रुपद में ऐसा कोई, क्योंकि ध्रुपद एक विधा है, ये क्लासिकल म्यूज़िक, ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक म्यूज़िक दोनों का पैटर्न अलग है। और ध्रुपद का जो असर है वो सारे म्यूज़िक पर है, क्योंकि ध्रुपद बेसिकली क्या है कि मैं अब आपको थोड़ा पुराना ले जाता हूँ। पहले जो हिंदुस्तान में जो गायकी होती थी वो प्रबंध गायकी होती थी। प्रबंध गायकी मतलब एक बहुत लंबी स्टोरी होती थी, उसको गाकर सुनाया जाता था। जैसे रामायण प्रबंध गायकी है, महाभारत प्रबंध गायकी। फिर ये चूँकि बहुत बड़ा हो जाता था तो पुराने जो मनीषी थे उन्होंने सोचा कि इसको छोटा किया जाए, तो फिर उन्होंने पद बनाना शुरू किया। जैसे रामायण के पूरी रामायण नहीं गाती हुई छोटा सा एक पद राम के जन्म को लेकर उन्होंने एक पद बना दिया। तो ये जो पद जब बने वही फिर सारे क्लासिकल म्यूजिक में, चाहे वो कर्नाटका में हो चाहे हिंदुस्तानी में, फिर वो सारे ये जो ख्याल आया ये भी एक पद है, ठुमरी ये भी एक पद है, इवन जो फिल्मी गाने हैं ये भी पद ही हैं। ध्रुपद का ही असर है कि छोटे छोटे कंपोजिशन उन्होंने बनाना शुरू किया। तो कर्नाटक पे इसका सिर्फ इतना ही असर है कि उन्होंने कंपोजिशन
का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ से लिया है। बाकी पैटर्न उनका पूरा अलग है और इसका पैटर्न पूरा अलग है। जी बिल्कुल। मुकेश जी, यहाँ तो बारिश का बहुत मौसम है, सावन बिल्कुल झूम के आया हुआ है, तो ऐसे में राग मल्हार आपसे हम ना अरे वाह, गवाएं, क्या ऐसे बात है। कैसे हो सकता है? बिल्कुल सावन है और मल्हार ना हो ये तो हो नहीं सकता। हम अब आप राग मल्हार का आपने फरमाइश की है, जी हम राग मल्हार में आपको अभी रामचरितमानस का भी जिक्र हुआ था। रामचरितमानस की चौपाई है, कुछ 4-5 चौपाई हम रामचरितमानस की राग मल्हार में जो कंपोज्ड है। और इसका वर्णन खास तौर से मानस में उस वक्त है जब सीता जी के बराय में जो बारिश होती है, चौमासा जो भगवान राम काटते हैं, जो बारिश जो तेज होती है, उस बारिश को देखने के बाद भगवान राम के मन में जो पीड़ा, जो बेराय वेदना पैदा हो रही है, उसको तुलसीदास जी ने जो चौपाइयों में लिखा है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। घन घमंडन बगरजत घोरा, घन घमंडन बगरजत घोरा, घन घमंडन बगरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा तिर नाही, खल के प्रीति जथा तिर नाही, बरसहि जलद भूमि नियराय, बरसहि जलद भूमि नियराय, जथा न वही बुध वेद्या पाए, जथा न वही बुध वेद्या पाए, बूंद अघात सही गिरि कैसे, बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजे से, खल के बचन संत सहजे से, शूद्र नदी भरी चली तो राई, शूद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे उधन खल इतराई, जस थोरे उधन खल इतराई, भूमि परत भा
भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, जनु जीवहि माया लपटानी, समिटि समिटि जल बरहि तलाबा, समिटि समिटि जल बरहि तलाबा, जिमि सदगुण सजन पहियाबा, जिमि सदगुण सजन पहियाबा, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जिब हरि पाई, होई अचल जिमि जिब हरि पाई, घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। इसमें इस राग में बारिश की खुशबू भी है और विरह और वेदना की बात भी है। और एक और चीज़ जो बहुत मुख्य तौर पे देखी वो आप दोनों का तालमेल, इस प्रकार का तालमेल। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम ही, एक तो ध्रुपद आप में ही इतनी कठिन शैली है और फिर उसको एज अ डू परफॉर्म करना, तो इसकी कितना अभ्यास लगा, कितने चैलेंजेस आए जब आप साथ परफॉर्म करते हैं? देखिए, एक बात है, ये बात सही है कि साथ गाना बड़ा ऐसा लगता है ना कि दो लोग हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन साथ गाना उतना ही हो जाता है। जी जी। क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल। और जरा भी कुछ गड़बड़ आ गया तो फिर वो पूरा खेल बिगड़ जाता है। जी जी। तो चैलेंज है वो, लेकिन चूंकि देखिए एक नेचुरल टैलेंट होता है, और जोड़ियाँ जैसे कहा जाता है कि ऊपर से बनाई जाती है, तो हम लोग तो चूंकि ब्रदर्स हैं और बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी है जी। हमारी जीवन शैली, हमारी बातचीत, हमारा बात का अंदाज, भाषा, ये सब बहुत सिमिलर है, तो गाने में नेचुरल आया वो। जी जी। फिर वो साथ करते करते भी डेवलप होता है। असल में सबसे इम्पोर्टेंट, जोड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोनों का टेम्परामेंट मिलना। यदि टेम्परामेंट आपका मिल जाता है तो फिर आप उसको कर जाते हैं, क्योंकि सोच एक जैसा होना चाहिए। ये अच्छा गाते गाते सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सुर जो होते हैं ना, ये जोड़ी में गाना भी आपको है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कोई एक आदमी एक का है। आदमी का है। तो ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, जो कि अलग जोड़ियों में नहीं बन पाता। भाई हम जैसे, हम लोग का आवाज़ भी एक जैसा है, टेम्परामेंट एक जैसा है, और फिर तालीम हमारी उस तरह की हुई है, जी। तो इसलिए फिर जोड़ी में हम लोग को गाना अब ठीक लगता है। शुरू में ज़रूर कठिनाई थी। जी, आज की युवा पीढ़ी जो ऐसा लगता है कि पुरानी जड़ों से कहीं ना कहीं दूर भागती हुई नज़र आती है, तो उनको यदि ये परस्यू करना हो, ये ध्रुपद म्यूज़िक, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्यों परस्यू करना चाहिए और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसमें? देखिए, आमतौर पर यही कहा जाता है कि युवा पीढ़ी थोड़ा इन चीज़ों से दूर होती जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। और आज का युवा बहुत जागरूक है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह परस्यू करता है। हम भी युवा ही, और हमने भी आखिर उसको अडॉप्ट किया। ये तो चूंकि बहुत प्राचीन परंपरा को अडॉप्ट किया, तो जब उसका इंपॉर्टेंस आपको एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आप उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हम लोगों ने भी सीखी। अब जैसे ये जर्नलिज्म में थे, साथ में किया। मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल एडवाइजर के लिए अपॉइंट था, पर गुरुजी ने बोला कि यदि तुम्हें दोनों को करना है तो एक को तो पूरा डिवोशन देना पड़ेगा, तो मैंने वो जॉब छोड़कर फिर इसको किया। तो अल्टीमेटली हमारे पास भी दूसरे ऑप्शन थे, लेकिन हमें ये करना था। और जैसा आपने ये सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्यों करना चाहिए। करना तो चाहिए, पर क्यों करना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि जितना भी म्यूजिक है पूरे वर्ल्ड में, जितना भी म्यूजिक है, अकेला ध्रुपद एकमात्र ऐसा म्यूजिक है जो आपकी पूरी की पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। आज अब जैसे हमने ये मानस की चौपाई सुनाई, ध्रुपद के बहाने हमने मानस भी गा दी। और कई ध्रुपद में इस तरह के पद हैं जो सूरदास जी ने लिखे हैं, आपके कबीरदास जी ने लिखे हैं, जो पूरी की पूरी संस्कृति। अब सूरदास जी के जितने भी पद हैं, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो जिक्र किया, आज के तो बच्चों को छोड़िए, युवाओं को भी नहीं पता। तो ध्रुपद के माध्यम से वो जब आप सुनते हैं, सुनाते हैं, तो आप गायकी के क्षेत्र में भी अपना नाम और काम करते हैं, दूसरा लोगों को एक पूरी की पूरी परंपरा से इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। दूसरी ये भी एक पता पड़ता है कि देखिए हम कितनी महान विरासत हमारी है, और ये जो भी इसको कैरी कर रहे हैं एक बड़ी बात है। उसको सुरक्षित हाथों में जाए वो, और युवा पीढ़ी के लिए तैयार है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, चूंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, और आज का दौर जो है अधिकांश सरकारी नौकरियां तो कम हो गई हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, 10-10, 12-12 घंटे की टाइमिंग है, और फिर 1-1, 2-2 घंटे का रन
ऑफिस जी, जाना जी, जाना, जी। तो ऐसे माहौल में म्यूजिक बहुत आवश्यक हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। ये मैंने महसूस इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें संगीत जो है एक स्थिरता तो लेके आता है, एक अच्छा मेंटल बैलेंस बनाता है, इमोशनल बैलेंस बनाता है। और जैसे कि हमने जाना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड विद योर रूट्स, क्योंकि जब पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तभी पेड़ अच्छा फल फूल देता है। वेल, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी सुबह को इतनी खुशनुमा बनाने का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।